हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी अरुणिमा सिंह और ऑप्शन डी प्रेमलता अग्रवाल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। महाराष्ट्र चुनाव से पहले दो लोग मिले, बोले 160 सीट जितवाएंगे। शरद पवार बोले इन्हें राहुल के पास ले गया, लेकिन ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। बता दें कि एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि 2024 महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले दिल्ली में दो लोग उनसे मिलने के लिए आए थे। इन लोगों ने महाविकास अघाड़ी को 288 में से 160 सीटें जिताने की गारंटी दी थी। पवार ने नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वह इन दोनों लोगों को लेकर राहुल गांधी के पास गए थे। इन्होंने ऑफर को राहुल गांधी ने ठुकरा दिया था। पवार ने कहा कि उन्होंने और राहुल गांधी ने यह ऑफर नहीं लिया और मना कर दिया। पवार ने दोनों लोगों के नाम और पहचान उजागर नहीं किए। उन्होंने इसे लेकर कहा कि हमें इस रास्ते पर चलकर चुनाव नहीं जीतना था, इस वजह से हमने उनके ऑफर पर ध्यान नहीं दिया और न ही उनका नाम और संपर्क रखा। ट्रेन से आने जाने की एक साथ टिकट पर 20% डिस्काउंट। रेलवे ने लागू की राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर शुरू की गई है स्कीम। त्योहारों के मौसम में यात्रियों को भीड़ से राहत और ट्रेनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने एक नई पहल की शुरुआत की है। राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के तहत अब रिटर्न जर्नी पर 20% तक डिस्काउंट मिलेगा और ये स्कीम फिलहाल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लागू की जा रही है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये सुविधा उन यात्रियों को मिलेगी जो कि जाने और लौटने दोनों की टिकट एक साथ बुक करेंगे। शर्त यह है कि दोनों टिकटों में यात्री का नाम, आयु, पहचान पत्र और अन्य सभी विवरण समान होने चाहिए। इसके साथ ही यात्रा समान श्रेणी और समान ट्रेन जोड़ी में ही होनी चाहिए। गुरुग्राम में पेट्रोल पंप पर टायर पंक्चर स्कैम। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बोला एक पंक्चर बनाने गया, चेक करते करते 3 और छेद कर दिए, 8,000 रुपए गवाए। हरियाणा के गुरुग्राम के मनी इन्वेस्टमेंट के टिप्स देने वाले शख्स के साथ ही पेट्रोल पंप पर पंक्चर लगाने के नाम पर ठगी हो गई। ठगी भी ऐसी कि नई गाड़ी के टायर को पूरा बदलवाना ही पड़ गया, जिसमें उसे 300 रुपए की जगह 8,000 रुपए चुकाने पड़ गए। इसके बाद वीडियो बनाकर लोगों को सचेत करना पड़ा कि आखिर इससे कैसे बचा जाए। सोशल मीडिया पर डाली गई वीडियो पोस्ट पर प्रणय कपूर नाम के शख्स ने बताया कि कैसे एक साधारण टायर पंक्चर होने के बाद उसे 8,000 रुपए का नुकसान हुआ और कैसे एक पंक्चर को 4 बना दिया गया और कैसे एक खास औजार का इस्तेमाल करके ये स्कैम चल रहा है। पोस्ट के साथ इसके कैप्शन में लिखा है, पेट्रोल पंप की टायर दुकान पर धोखाधड़ी। एंटी ड्रोन सिस्टम वाला पहला राज्य बना पंजाब। केजरीवाल बोले जितना भी बड़ा नेता हो, नशे से बनी प्रॉपर्टी जब्त होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने 3 एंटी ड्रोन सिस्टम पंजाब पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। मॉडर्न एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। इसका औपचारिक उद्घाटन तरन तारण में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। संबोधन करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में कुछ समय पहले तक नशा सबसे बड़ी समस्या थी। पिछली सरकारों ने तस्करों से मिलीभगत कर पंजाब के घर घर में नशा पहुंचा दिया। हालत ये थी कि लगता है कि पंजाब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। चाहे वह कितना भी बड़ा मंत्री हो, अफसर हो या तस्कर, हमने किसी को नहीं बख्शा, सबको पकड़ पकड़ कर जेल में डाला। आईसीआईसीआई बैंक के नए सेविंग अकाउंट में मिनिमम 50,000 रुपए बैलेंस जरूरी। पहले लिमिट 10,000 थी। ग्रामीण खाते भी 2,500 रुपए की जगह पर अब 10,000 रुपए पे रखना होगा। आईसीआईसीआई बैंक के खाताधारकों को अब अपने अकाउंट में 50,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा और इससे कम बैलेंस होने पर ग्राहकों को पेनल्टी देनी पड़ सकती है। नया नियम 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए नए खातों पर लागू होगा। खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा शहरों, गांवों और मेट्रो सिटीज में अलग अलग है। बैंक ने सभी में इजाफा किया है। मेट्रो, शहरी और ग्रामीण इलाकों में अब कम से कम 50,000 रुपए, सेमी अर्बन यानी अर्ध शहरी इलाकों में 25,000 रुपए और गाँव में खुले खातों के लिए यह लिमिट अब 10,000 रुपए हो गई है।
चीन बोला, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है। भारतीय पीएम गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे, एससीओ समिट में शामिल होंगे। खबर है कि चीन ने कहा है कि वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए स्वागत करता है। ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी गलवान घाटी में 2020 की झड़प के बाद चीन की यात्रा करेंगे। चीन से पहले पीएम मोदी 30 अगस्त को जापान पहुंचेंगे और यहां पर वो भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मोदी इससे पहले 2018 में वहां पर गए थे और बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी का ये छठा चीन दौरा होगा, जो कि 70 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा चीन यात्रा है। ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन से मिलेंगे, यूक्रेन संघ खत्म करने पर बातचीत होगी। जेलेंस्की बोले, कब्जा करने वालों को जमीन नहीं देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बैठक से जुड़ी हुई जानकारियां जल्द ही बताई जाएंगी और ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वह पुतिन से जल्द मिलकर यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर बातचीत करना चाहते हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी लोग अपनी जमीन कब्जा करने वालों को नहीं देंगे और इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि जंग को खत्म करने के लिए कुछ इलाकों की अदला बदली करनी होगी। ट्रंप ने आर्मेनिया अजरबैजान की 37 साल पुरानी जंग खत्म करवाई, विवादित जमीन पर कॉरिडोर बनाने पर सहमति। इसका नाम ट्रंप रूट होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 37 साल पुरानी जंग को खत्म करने के लिए समझौता करा दिया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल ने ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों में विवादित इलाके के लिए एक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी है। इस कॉरिडोर को ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड एस्पेरिटी नाम दिया गया है और यह कॉरिडोर अजरबैजान को उसके नौचिवान एनक्लेव इलाके से जोड़ेगा, जो कि आर्मेनिया से होकर गुजरेगा। वहीं दोनों नेताओं ने ट्रंप और उनकी टीम को इसका श्रेय दिया है और कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। पूर्व अमेरिकी एनएसए बोले, ट्रंप के टैरिफ का उल्टा असर, अमेरिका की बरसों पुरानी मेहनत बर्बाद हुई। भारत हमसे दूर होकर चीन रूस के पास जा रहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका से दूर होता जा रहा है। सीएनएन को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने ट्रंप सरकार की टैरिफ नीतियों को भारी भूल बताया और कहा कि अमेरिका ने रूस और चीन को भारत से दूर रखने के लिए कई साल से कोशिश की थी, लेकिन अब वह कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। बोल्टन ने आशंका जाहिर की है कि रूस को कमजोर करने के लिए भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ कहीं उल्टा न पड़ जाए। इससे भारत रूस और चीन के करीब आ सकता है और बोल्टन ने कहा कि अमेरिका पर टैरिफ लगाने का मकसद रूस को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन नतीजा ये हो सकता है कि भारत, रूस और चीन एकजुट होकर इन टैरिफ का विरोध करें। पेपर लीक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का पीएसओ गिरफ्तार, सब इंस्पेक्टर का पेपर खरीदा था। एसओजी ने राजकुमार यादव के बेटे को भी पकड़ा। बता दें कि एसओजी ने शुक्रवार देर रात एसआई पेपर लीक से जुड़े हुए मामले में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव को गिरफ्तार किया है। राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव को 3 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। मामले को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पोस्ट किया है, लिखा कि किसी भी व्यक्ति की अपराध में कोई संलिप्तता हो तो कानून अपना काम करे। एसओजी रात से दोनों से पूछताछ कर रही है और अब तक जांच में सामने आया कि राजकुमार यादव ने बेटे के लिए सब इंस्पेक्टर का पेपर खरीदा था। राजकुमार यादव का बेटा भरत यादव भर्ती एग्जाम में पास हो गया था, इसके बाद फिजिकल में वो फेल हो गया। मोहन भागवत बोले, दुनिया अर्थव्यवस्था नहीं भारतीय आध्यात्म को महत्व देती है, इसलिए हम विश्व गुरु। इकोनॉमी $3 ट्रिलियन से ज्यादा भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं। बता दें आपको कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि दुनिया भारत को उसके आध्यात्म यानी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए महत्व देती है, इसी वजह से हमें विश्व गुरु मानती है। दुनिया को इस बात से मतलब नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है। भागवत ने आगे कहा कि भले ही हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाए, तब भी दुनिया को उसका आश्चर्य नहीं होगा। कई देश ऐसा कर चुके हैं। अमेरिका अमीर है और चीन भी अमीर बना है और कई अमीर देश हैं। कई चीजें हैं जो दूसरे देशों ने की हैं और हम भी करेंगे।
महाकाल बाबा विश्वनाथ को राखी बांधी गई। गुजरात में बीएसएफ जवानों का बहनों ने किया टीका। पीएम मोदी ने बच्चों से राखी बंधवाई। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया और जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल को राखी बांधी गई। अमर पुजारी के परिवार की महिलाओं द्वारा तैयार की गई खास राखी उन्हें अर्पित की गई। महाकाल को जो राखी बांधी गई है उसमें मखमल का कपड़ा, रेशमी धागा और मोती का उपयोग हुआ है और राखी पर भगवान गणेश जी विराजित है। पीएम मोदी को उनके आवास पर बच्चों ने राखी बांधी। उन्होंने देशवासियों को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की अनेकानेक शुभकामनाएं। सावन के आखिरी दिन काशी में बाबा विश्वनाथ को मंगला आरती के बाद रेशम की राखी पहनाई गई। अयोध्या में भगवान रामलला उनके भाइयों के लिए श्रृंगी धाम से राखियां लाई गई। केंद्र बोला, अमेरिका में 5 मंदिरों में तोड़फोड़। बांग्लादेश में 5 साल में हिंदुओं पर 3582 हमले। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हिंसा के 334 केस। बता दें कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में बताया कि बांग्लादेश में 2021 से अब तक हिंदुओं पर 3582 हमलों की घटनाएं हुई हैं। रंगपुर, चटगांव जैसे क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी है। शिवसेना यूबीटी सांसद अनिल देसाई के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के सामने अल्पसंख्यकों के खिलाफ के 334 प्रमुख मामले उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में हिंदुओं पर हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ के मामले सामने आए हैं और पिछले साल से अमेरिका में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के 5 और कनाडा में 4 मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एयर इंडिया सिक्योरिटी ऑडिट मांग वाली याचिका खारिज। बेंच ने पूछा, सिर्फ एयर इंडिया ही क्यों, अन्य एयरलाइनों की सुरक्षा का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया की सुरक्षा और रखरखाव मानकों की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इसमें याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने और IOAO से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से एयर इंडिया की फ्लीट का ऑडिट कराने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि सिर्फ एयर इंडिया ही क्यों, अन्य एयरलाइनों की सुरक्षा का क्या? एक दुखद हादसे के आधार पर किसी एक एयरलाइन को निशाना बनाना ठीक नहीं है और यह न लगे कि आप किसी निजी एयरलाइन के हित में हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, मां और सौतेली मां में अंतर गलत, बच्चे के जीवन में भूमिका देखें। एयरफोर्स ने सौतेली मां को पेंशन नहीं दी। बता दें कि भारतीय वायुसेना के सौतेली मां को पेंशन लाभ देने से इनकार करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि पेंशन योजनाओं में मां और जैविक मां में अंतर नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हर मामले को उसके विशिष्ट तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए और यह तय किया जाना चाहिए कि बच्चे के जीवन में मां की भूमिका वास्तव में किसने निभाई है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह ने की है। जस्टिस भुइया ने कहा कि पेंशन मामले में मां का जैविक मां होना जरूरी नहीं है। कोलकाता दुष्कर्म मर्डर केस का 1 साल, भाजपा का प्रदर्शन, बैरिकेड्स हटाए, पुलिस का लाठीचार्ज, सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग, जूनियर डॉक्टरों ने रैली निकाली। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म मर्डर की घटना को 1 साल हो गया है और मामले में न्याय की मांग को लेकर भाजपा और डॉक्टर ने नबन्ना अभियान रैली निकाली। पश्चिम बंगाल पुलिस ने नबन्ना अभियान रैली के दौरान भाजपा नेताओं को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, विधायक अग्निमित्र पॉल और अन्य प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की। छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा पहुंची, यात्रा का समापन। बारिश के चलते 3 अगस्त को रोकी गई थी। इस साल 4.1 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा का समापन शनिवार को छड़ी मुबारक के पवित्र गुफा मंदिर पहुंचने के साथ हुआ। वहीं पारंपरिक तरीके से महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में सैकड़ों साधुओं के साथ विशेष पूजा की गई। इसके बाद भक्तों को साल के अंतिम दर्शन करवाए गए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और भारी बारिश के कारण रास्ते खराब होने की वजह से 3 अगस्त को रोक दी गई थी। इस साल 4,10,000 श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में दर्शन किए, जबकि पिछले साल 5,10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। एयरफोर्स चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 5 जेट गिराए, सर्विलांस एयरक्राफ्ट को भी तबाह किया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर रहे। एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। इसके अलावा एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया गया। ये सतह से हवा में टारगेट हिटिंग का अभी तक का रिकॉर्ड है। वहीं AP सिंह बेंगलुरु के HAL मैनेजमेंट अकादमी ऑडिटोरियम में एयर चीफ मार्शल LM कात्रे मेमोरियल लेक्चर के 16वें सीजन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम
सिस्टम ने शानदार काम किया है। पाकिस्तान हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं भेद पाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में खरीदे गए S-400 सिस्टम गेम चेंजर रहे। पाकिस्तान लंबी दूरी के ग्लाइड बम होने के बाद भी इनका इस्तेमाल नहीं कर पाया। रक्षाबंधन पर योगी की मंत्री ने मौलाना को बांधी राखी। बसों में इतनी भीड़ की खिड़की से एंट्री। मंत्री ने महिलाओं से पूछा किराया तो नहीं लगा। रक्षाबंधन पर बस और ट्रेनों में भारी भीड़ है और एंट्री करने के लिए काफी मशक्कत लोगों को करनी पड़ी। लोग बच्चों को खिड़की से ही अंदर भेज रहे हैं और हालात ये है कि गाजियाबाद में लाल कुआं से बुलंदशहर जाने वाली रोड पर शाम 5 बजे से रात के 11 बजे तक 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सावन के आखिरी दिन काशी में बाबा विश्वनाथ को मंगला आरती के बाद रेशम की राखी पहनाई गई। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदी से राखी बंधवाई। वहीं शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने मुंह बोले भाई मौलाना फिरोज खान को राखी बांधी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गोरखपुर पहुंचे। विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शहीद हुए प्रभात पांडे की बहन से राखी बंधवाई। लखीमपुर खीरी के सिंधौना गांव के पीएससी में तैनात भाई को बहन ने वीडियो कॉल पर राखी बांधी। वहीं लखनऊ जेल में बंद भाइयों को बहनें राखी बांधने पहुंची। उनको घंटों इंतजार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही गोस्वामी गाने लगी बधाई गीत। बोली ठाकुर जी ने हमें अपने पास रखा। अब यूपी सरकार की ट्रस्ट पर रोक लगी। बता दें आपको कि यहाँ वृंदावन के बांके बिहारी का माहौल अचानक से बदल गया। जो गोस्वामी परिवार की महिलाएं कॉरिडोर प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी वह ठाकुर जी की तरफ देखते हुए बधाई गीत गाने लगी। माहौल भक्तिमय पहले से था, अब लोग भावुक नजर आने लगे। जो भक्त मंदिर में पहुंच रहे थे वह बदले हुए दृश्य का कारण जानने का प्रयास करने लगते हैं। महिलाएं हंसते हुए कहती हैं कि जो हमारे ठाकुर जी को परेशान करना चाहते थे उनकी हार हुई। ठाकुर जी ने हमें अपने पास रखा। जय हो बिहारी जी की। आज का सुविचार, अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अकेले जीना सीख लो। लोग तसल्ली जरूर देते हैं लेकिन साथ नहीं देते। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।